नमस्ते दोस्तों। आज हम एक ऐसी यात्रा पर निकलने वाले हैं जो आपको अपने जीवन के सबसे गहरे सवालों के जवाब खोजने में मदद कर सकती है। क्या आपने कभी सोचा है कि आप यहाँ क्यों हैं? आपका मकसद क्या है? सुबह बिस्तर से उठने का आपका कारण क्या है? हम सभी किसी न किसी मोड़ पर इन सवालों से जूझते हैं। आज की भाग-दौड़ भरी जिंदगी में, जहां हम अक्सर अपने लक्ष्यों, सफलताओं और असफलताओं की दौड़ में फंसे रहते हैं, वहां कुछ पल ठहर कर अपने अंदर झांक कर देखना बहुत जरूरी हो जाता है। आज मैं आपको एक ऐसे रहस्य के बारे में बताने जा रहा हूं जिसे जापान के लोग सदियों से जानते हैं और जिसका अभ्यास करते आ रहे हैं। यह रहस्य उनके लंबे, खुशहाल और संतोषजनक जीवन का आधार है। इस शब्द को इकिगाई कहते हैं। इकिगाई यह सिर्फ एक शब्द नहीं, यह जीवन जीने का एक पूरा दर्शन है। यह एक जापानी अवधारणा है जिसका मोटे तौर पर अनुवाद किया जा सकता है आपकी होने की वजह या सुबह उठने का कारण। यह वह प्रेरणा है जो आपको हर दिन जगाती है, आपको ऊर्जा देती है और आपको जीवन में उद्देश्य का एहसास कराती है। आपने शायद जापान के ओकिनावा द्वीप के बारे में सुना होगा, जिसे ब्लू जोन में से एक माना जाता है। ब्लू जोन दुनिया के वे क्षेत्र हैं जहां लोग असाधारण रूप से लंबा और स्वस्थ जीवन जीते हैं। ओकिनावा के लोगों की लंबी उम्र और उनकी खुशी का एक बड़ा रहस्य उनका इकिगाई ही है। यहाँ के लोग 100 साल या उससे भी ज्यादा जीते हैं, और सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि वे बुढ़ापे में भी सक्रिय, खुश और समाज से जुड़े रहते हैं। वे रिटायर होने के बजाय अपने इकिगाई के साथ जुड़े रहते हैं, जब तक संभव हो काम करते रहते हैं, अपने शौक पूरे करते हैं और अपने समुदाय में योगदान देते हैं। तो इन लोगों का रहस्य क्या है? इकिगाई क्या है और हम इसे अपने जीवन में कैसे ढूंढ सकते हैं? इसी पर आधारित है हेक्टर गार्सिया और फ्रांसिस्क मिरालस की अद्भुत किताब इकिगाई, द जापानीज सीक्रेट टू अ लॉन्ग एंड हैप्पी लाइफ। इकिगाई, द जापानीज सीक्रेट टू अ लॉन्ग एंड हैप्पी लाइफ, जिसकी हम आज एक गहरी और कहानीनुमा समझ बनाएंगे। चलिए इस यात्रा की शुरुआत करते हैं। एक मधुर पृष्ठभूमि संगीत शुरू हो सकता है। इकिगाई क्या है? 4 वृत्त का मिलन। कल्पना कीजिए कि आपके सामने 4 बड़े बड़े वृत्त हैं जो आपस में एक दूसरे को काट रहे हैं। इकिगाई इन्हीं 4 वृत्तों के मिलन बिंदु पर स्थित है। आप क्या प्यार करते हैं? What you love, ये आपके जुनून की बात है। वो कौन सी चीजें हैं जो आपको अंदर से खुशी देती हैं, जिन्हें करते हुए आप समय का पता भूल जाते हैं? हो सकता है ये पेंटिंग हो, लिखना हो, गाना हो, किसी की मदद करना हो, या बस प्रकृति में समय बिताना हो। अपने आप से पूछिए, मैं क्या करने में सच्चा आनंद महसूस करता हूं? मेरा दिल किस काम में लगता है? और फिर आप किस में अच्छे हैं? What you are good at, यह आपकी प्रतिभा और कौशल की बात है। वो कौन सी चीजें हैं जिन्हें आप आसानी से कर लेते हैं और लोग आपकी तारीफ करते हैं? हो सकता है आप एक बेहतरीन श्रोता हों, समस्या हल करने वाले हों, एक अच्छे शिक्षक हों, या किसी विशेष हुनर में माहिर हो। अपने आप से पूछिए, मेरे पास कौन से कौशल हैं? मैं किस चीज में स्वाभाविक रूप से अच्छा हूं? दुनिया को किस चीज की जरूरत है? What the world needs, यह आपके योगदान की बात है। वो कौन सी चीज है जिससे आप दूसरों के जीवन में या समाज में सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं? कोई ऐसी समस्या जिसे आप हल करना चाहते हैं, या कोई ऐसा खालीपन जिसे आप भरना चाहते हैं? हो सकता है यह पर्यावरण के लिए काम करना हो, लोगों को शिक्षित करना हो, या सिर्फ दयालुता फैलाना हो। अपने आप से पूछिए, मैं दुनिया में क्या योगदान दे सकता हूं? किस चीज से दूसरों का भला हो सकता है? आपको किस चीज के लिए भुगतान किया जा सकता है? What you can be paid for, ये आपके आजीविका की बात है। वो कौन सी चीज है जिसके लिए लोग आपको पैसे देने को तैयार होंगे? ये आपका वर्तमान पेशा हो सकता है, या कोई ऐसा कौशल जिसे आप आय के स्रोत में बदल सकते हैं। अपने आप से पूछिए, मैं किस काम से अपनी आजीविका कमा सकता हूं? पिछन जब ये चारों वृत्त एक बिंदु पर मिलते हैं, वही आपका इकिगाई है। जब आप जो प्यार करते हैं और जिसमें आप अच्छे हैं वो मिल जाए, तो वो आपका जुनून, पैशन बन जाता है। जब आप जो प्यार करते हैं और दुनिया को जिसकी जरूरत है वो मिल जाए, तो वो आपका मिशन बन जाता है। जब दुनिया को जिसकी जरूरत है और जिसके लिए आपको भुगतान किया जा सकता है वो मिल जाए, तो वो आपका व्यवसाय
वोकेशन बन जाता है। जब आप जिसमें अच्छे हैं और जिसके लिए आपको भुगतान किया जा सकता है वो मिल जाए तो वो आपका पेशे, प्रोफेशन बन जाता है। इन चारों का संगम, वह मीठा स्थान जहां ये सभी ओवरलैप होते हैं, एक इकिगाई है। ये सिर्फ एक करियर नहीं है, बल्कि एक जीवन का उद्देश्य है, एक जीने की कला है। ये आपको हर दिन खुशी, संतुष्टि और उद्देश्य की भावना से भरता है। इकिगाई ढूंढना कोई एक रात का काम नहीं है। ये एक यात्रा है, एक प्रक्रिया है, आत्म खोज की। और सबसे महत्वपूर्ण बात, ये स्थिर नहीं है। आपका इकिगाई पूरे जीवन में बदल सकता है, जैसे जैसे आप बढ़ते हैं, सीखते हैं और अनुभव प्राप्त करते हैं। इकिगाई के 10 नियम। किताब में लेखक हमें ओकिनावा के उन लोगों के अनुभवों से रूबरू कराते हैं जिन्होंने अपने इकिगाई को पा लिया है, और उन्होंने हमें इकिगाई पाने और एक लंबा, खुशहाल जीवन जीने के 10 नियम दिए हैं। आइए इन नियमों को एक एक करके समझते हैं। 1. सक्रिय रहें और कभी रिटायर ना हो। स्टे एक्टिव, डोंट रिटायर। ओकिनावा के लोग कभी पूरी तरह से रिटायर नहीं होते। वे अपने पसंदीदा कामों से जुड़े रहते हैं जब तक संभव हो। रिटायरमेंट के बाद भी वे बागवानी करते हैं, अपने समुदाय की मदद करते हैं या कोई छोटा मोटा काम करते रहते हैं। यह उन्हें उद्देश्य का एहसास देता है और मानसिक व शारीरिक रूप से सक्रिय रखता है। आप कैसे कर सकते हैं? अपनी पसंद का कोई काम ढूंढें जिसे आप जीवन भर कर सकें। कोई शौक, कोई स्वयं सेवा या कोई ऐसा काम जिससे आपको खुशी मिलती हो। अपने दिमाग और शरीर को व्यस्त रखें। धीमी गति से चलें। टेक इट स्लो। आजकल हम सब कुछ जल्दी से जल्दी चाहते हैं, लेकिन इकिगाई का दर्शन हमें धीमा होने, वर्तमान का आनंद लेने और जल्दबाजी से बचने को कहता है। ओकिनावा के लोग अपने जीवन की गति को धीरे रखते हैं। वे प्रकृति के साथ तालमेल बिठाकर चलते हैं, जिससे उन्हें तनाव कम होता है और वे हर पल का आनंद ले पाते हैं। आप कैसे कर सकते हैं? अपनी गति को थोड़ा धीमा करें। मल्टीटास्किंग से बचें। खाने का, चलने का या किसी भी काम का पूरा आनंद लें। जल्दबाजी में फैसले लेने से बचें। नंबर 3, पेट को 80% ही भरें। डोंट फिल योर स्टमक। इसे जापानी में हारा हाचीबू कहते हैं। इसका मतलब है कि जब आपका पेट लगभग 80% भर जाए, तब खाना बंद कर दें। यह आपको स्वस्थ रखने, बीमारियों से बचाने और आपको हल्का महसूस कराने में मदद करता है। ओवर ईटिंग से बचें। आप कैसे कर सकते हैं? धीरे धीरे खाएं, अपने भोजन का स्वाद लें और जब आपको लगे कि आप लगभग भर गए हैं तो खाना बंद कर दें। नंबर 4, अपने चारों ओर अच्छे दोस्त रखें। Surround yourself with good friends. सामाजिक जुड़ाव का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। ओकिनावा के लोग मजबूत समुदाय में रहते हैं जहां दोस्त और पड़ोसी एक दूसरे का समर्थन करते हैं। अच्छे दोस्त हमें भावनात्मक सहारा देते हैं, खुशी और दुख साझा करते हैं और हमें अकेला महसूस नहीं होने देते। आप कैसे कर सकते हैं? अपने दोस्तों और परिवार के साथ समय बिताएं। नए लोगों से जुड़ें। अपने समुदाय में भाग लें। 5, अपने अगले जन्मदिन के लिए तैयार रहें। गेट इन शेप फॉर योर नेक्स्ट बर्थडे। इसका मतलब यह नहीं है कि आपको जिम में घंटों पसीना बहाना है, बल्कि इसका मतलब है कि आपको अपने शरीर को सक्रिय रखना है, उसे चलते रहना है। ओकिनावा के लोग पूरे दिन छोटे छोटे काम करते रहते हैं, जैसे बागवानी, चलना या घर के काम। वे लिफ्ट के बजाय सीढ़ियों का उपयोग करते हैं और अपनी दिनचर्या में हल्की फुल्की गतिविधियां शामिल करते हैं। आप कैसे कर सकते हैं? रोजाना थोड़ा चले, योग करें या कोई ऐसा हल्का व्यायाम करें जिसका आप आनंद लेते हैं। निष्क्रिय जीवन शैली से बचें। मुस्कुराएं। मुस्कुराना सिर्फ आपको नहीं, दूसरों को भी खुशी देता है। यह तनाव कम करता है और सकारात्मक दृष्टिकोण बनाए रखने में मदद करता है। ओकिनावा के लोग अपने जीवन में छोटी छोटी खुशियों को महत्व देते हैं और अक्सर मुस्कुराते रहते हैं। आप कैसे कर सकते हैं? हर दिन मुस्कुराने की आदत डालें, भले ही आपको अंदर से अच्छा महसूस ना हो। यह आपके मूड को बेहतर बना सकता है। प्रकृति से फिर जुड़ें। रिकनेक्ट विद नेचर। प्रकृति में समय बिताना तनाव कम करता है, मन को शांत करता है और हमें वर्तमान में रहने में मदद करता है। ओकिनावा के लोग खेतों में काम करते हैं, समुद्र के किनारे टहलते हैं और प्रकृति के साथ गहरा संबंध रखते हैं।
आप कैसे कर सकते हैं? पार्क में टहलें, बागवानी करें या बस अपनी बालकनी में बैठकर प्रकृति को देखें। कुछ देर के लिए अपने फोन और गैजेट्स से दूर रहें। P8 धन्यवाद दें। आभार व्यक्त करना हमारे जीवन में सकारात्मकता लाता है। हर दिन उन चीजों के लिए आभारी महसूस करें जो आपके पास है, भले ही वे कितनी भी छोटी क्यों ना हो। ओकिनावा के लोग अपने पूर्वजों, प्रकृति और हर उस चीज के लिए आभारी होते हैं जो उनके पास है। आप कैसे कर सकते हैं? हर रात सोने से पहले उन 3 से 5 चीजों के बारे में सोचें जिनके लिए आप आभारी हैं। उसके बाद 9 वर्तमान में जिएं। लिव इन द प्रेजेंट। अतीत की चिंता करना या भविष्य की बहुत ज्यादा सोचना हमें वर्तमान से दूर कर देता है। ओकिनावा के लोग इचिगो इचिए के सिद्धांत में विश्वास करते हैं, जिसका अर्थ है एक बार एक मुलाकात। हर पल अद्वितीय है और इसे पूरी तरह से जीना चाहिए। आप कैसे कर सकते हैं? माइंडफुलनेस का अभ्यास करें। अपने काम में पूरी तरह से लीन हो जाएं। हर अनुभव को पूरी तरह से जिएं। P10 अपने इकिगाई का अनुसरण करें। फॉलो योर इकिगाई। सबसे महत्वपूर्ण नियम यही है। अपने इकिगाई को खोजें और उसका अनुसरण करें। जब आप अपने इकिगाई के अनुसार जीते हैं तो आपका जीवन उद्देश्यपूर्ण, खुशहाल और संतुष्ट होता है। आप कैसे कर सकते हैं? ऊपर दिए गए 4 वृत्तों के सवालों के जवाब खोजें और अपने जीवन को उस दिशा में ले जाएं जहां ये सभी एक साथ आते हों। अपना इकिगाई कैसे खोजें? हाउ टू फाइंड योर इकिगाई। अब सवाल यह है कि आप अपना इकिगाई कैसे खोजें। ये कोई रातों रात होने वाला काम नहीं है, बल्कि एक सतत प्रक्रिया है। यह कुछ तरीके दिए गए हैं जिनसे आप अपनी यात्रा शुरू कर सकते हैं। सेल्फ रिफ्लेक्शन। ऊपर बताए गए 4 वृत्तों के सवालों को एक नोटबुक में लिखें और ईमानदारी से उनके जवाब दें। दुनिया को किस चीज की जरूरत है जिसमें मैं योगदान दे सकता हूं? मैं किस काम के लिए भुगतान पा सकता हूं? इन सवालों के जवाबों को ध्यान से देखें। कोई पैटर्न दिख रहा है? प्रयोग करें। नए शौक आजमाएं, नए कौशल सीखें या किसी स्वयं सेवा कार्यक्रम में शामिल हों। हो सकता है आपका इकिगाई किसी ऐसी चीज में छिपा हो जिसे आपने कभी सोचा ही ना हो। छोटे कदम उठाएं। इकिगाई को एक बड़ी छलांग के रूप में ना देखें। छोटे छोटे बदलाव करें। जैसे अगर आपको लगता है कि आपका इकिगाई लोगों की मदद करना है, तो पहले किसी एक दोस्त की मदद करके देखें या किसी छोटी स्वयं सेवा पहल में शामिल हों। अपने आसपास देखें। लुक अराउंड यू। उन लोगों को देखें जो आपको प्रेरित करते हैं। वे क्या करते हैं? उनके जीवन का उद्देश्य क्या है? शांत और धैर्य रखें। बी पेशेंट एंड काम। अपना इकिगाई खोजने में समय लगता है। धैर्य रखें और यात्रा का आनंद लें। यह एक खोज है, कोई परीक्षा नहीं। दोस्तों, इकिगाई सिर्फ एक किताब का सार नहीं है। यह एक जीवन दर्शन है जो हमें बताता है कि सच्चा सुख और संतोष बाहरी चीजों में नहीं, बल्कि हमारे अंदर ही निहित है। यह हमें सिखाता है कि हम अपने जीवन को कैसे उद्देश्यपूर्ण, खुशहाल और लंबी उम्र वाला बना सकते हैं। ओकिनावा के लोगों की तरह हम भी अपने जीवन में उन छोटे छोटे पलों में खुशी ढूंढ सकते हैं, अपने समुदायों से जुड़ सकते हैं, सक्रिय रह सकते हैं और सबसे महत्वपूर्ण, अपने होने की वजह को पहचान सकते हैं। तो देर किस बात की? आज ही अपनी यह यात्रा शुरू करें। अपनी नोटबुक उठाएं, अपने आप से सवाल पूछें और अपने इकिगाई की तलाश में निकल पड़ें। याद रखें, आपका इकिगाई कोई दूर का लक्ष्य नहीं है। यह तो हर उस पल में है जिसे आप पूरी जागरूकता और कृतज्ञता के साथ जीते हैं। मुझे उम्मीद है कि इस स्टोरी टेलिंग के माध्यम से आप इकिगाई की अवधारणा को गहराई से समझ पाए होंगे और यह आप